हेलो दोस्तों, जैसा हमने आपको लास्ट क्रिक माइंड वीकली एपिसोड में इस हफ्ते के बारे में बताया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ये पूरा हफ्ता क्रिकेट की दुनिया में मैदान के अंदर की खबरों से भरा रहा है। जैसे इंडिया की जीत ने उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे बढ़ा दिया, साउथ अफ्रीका की हार ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी और पाकिस्तान की तीसरी टेस्ट की हालत से भी कुछ खास उम्मीद नहीं जग रही है। इसके अलावा विमेंस क्रिकेट में भी खूब मुकाबले और लीग क्रिकेट भी शबाब पर है, क्योंकि इस बार ज्यादातर खबरें मैचों में किए गए परफॉर्मेंस से ही जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमने क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड के इस एपिसोड को सेगमेंट में नहीं बांटा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम जरूरी खबरें मिस कर देंगे। तो चलिए क्रिकेट से जुड़ी खबरों का इस हफ्ते का सफर न्यूजीलैंड क्रिकेट से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस हफ्ते न्यूजीलैंड क्रिकेट काफी सुर्खियों में रहा, जहां पहले तो केन विलियमसन के कैप्टनसी छोड़ने और टीम सऊदी के कप्तान बनने पर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। वहीं उनके भारत और पाकिस्तान टूर के वनडे स्क्वाड ने भी काफी खबरें बनाई। जैसे केन विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए वनडे में पाकिस्तान टूर पर कप्तान रहेंगे, मगर इंडिया टूर पर उनकी जगह टॉम लैथन कप्तानी करेंगे। उस तरह ही टीम सऊदी भी सिर्फ पाकिस्तान टूर के लिए टीम से जुड़ेंगे, जबकि उनकी जगह सिर्फ इंडिया टूर के लिए जैकब डफी और मार्क चैपमैन आएंगे। इनके अलावा इमेज में दिख रहे बाकी सभी प्लेयर्स दोनों टूर की स्क्वाड में हैं, जिनमें सबसे खास नाम कई सालों से न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे हेनरी शिपली का है। क्योंकि 23 दिसंबर को आईपीएल ऑक्शन होना है, इसलिए आईपीएल भी इस हफ्ते चर्चाओं में काफी आया। आकाश चोपड़ा और स्पोर्ट्स तक समेत बहुत से बड़े यूट्यूब चैनल्स ने टीमों की नीड्स पर सेपरेट वीडियोस बनाई हैं और समझाया है कि ऑक्शन टेबल पर कौन सी टीम क्या तलाशती नजर आएगी। इस तरह का एक छोटा सा हिस्सा हमने भी कल अपनी आईपीएल ऑक्शन पर बेस्ड वीडियो में शेयर किया है, जिसे देखकर आप टीमों के पर्स और उनकी जरूरतों को आसानी से समझ सकते हैं। इस हफ्ते एक बड़ी खबर ऐसी भी आई जो इंडियन क्रिकेट में नए दौर का आगाज है। असल में बात यह है कि इस साल यूएई में होने वाली पहली इंटरनेशनल टी20 लीग में रोबिन उथप्पा और यूसुफ पठान सरीखे क्रिकेटर्स खेलते नजर आएंगे। यह पहला मौका होगा जब इंडियन प्लेयर्स किसी फॉरेन टी20 लीग में खेलते नजर आएंगे। हालांकि इस तरह की परमिशन बीसीसीआई ने अभी तक सिर्फ रिटायर्ड इंडियन प्लेयर्स को दी है, मगर फिर भी एक नए दौर की शुरुआत का एक कदम गिना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी भी इंडियन क्रिकेटर को विदेशी लीगों में खेलने की इजाजत नहीं थी। इन सब मैदान के बाहर की खबरों के बाद अब बात करते हैं इस हफ्ते मैदान में हुए कड़े और शानदार मुकाबलों पर, जहां सबसे ज्यादा चर्चा में इंडिया और बांग्लादेश टेस्ट मैच रहा, जिसमें शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के दूसरी पारी मैच शतक ने सभी फैंस को झूमने पर मजबूर किया। खासकर पुजारा ने जिस अंदाज में करीब 1000 से ज्यादा दिनों के बाद शतक बनाया, उसने बड़े दिनों बाद किसी बड़े इंडियन क्रिकेटर के टेस्ट में शतक के सूखे को खत्म करने का काम किया है। पुजारा और गिल के अलावा इस टेस्ट में सिराज, अक्षर, उमेश और अय्यर ने भी अच्छे कंट्रीब्यूशन दिए, मगर इन सब के अलावा सबसे ज्यादा तारीफी काम कुलदीप यादव ने किया। कुलदीप ने टेस्ट में 8 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच बनकर इंडिया को 188 रनों की बड़ी जीत दिलवाई। इस परफॉर्मेंस से कुलदीप ने साबित कर दिया कि अगर उन्हें भी लगातार इंडियन टीम में मौके मिले तो वो भी अपनी जगह पक्की करने का दम रखते हैं। मगर ये भी महज एक रहस्य ही है कि करीब 6 साल पहले टेस्ट डेब्यू करने वाले कुलदीप अभी तक सिर्फ 8 टेस्ट ही खेले हैं। वैसे इस टेस्ट में इंडिया के अलावा बांग्लादेश की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस आई। शैंटो और शकीब की अच्छी पारियों के अलावा डेब्यूटेंट जाकिर हसन के शतक ने खूब तारीफें बटोरी, क्योंकि जाकिर ने अपने पहले ही मैच में जिस अंदाज में रन बनाए, ये फ्यूचर में बांग्लादेश के लिए नए कीर्तिमान लिखने के उनके मादे को दर्शाता है। इस हफ्ते एशिया में इंडिया और बांग्लादेश के अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी टेस्ट क्रिकेट खूब चर्चा में रही। हालांकि वहां पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं रही, क्योंकि पहले 2 टेस्ट में हार मिलने के बाद तीसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान हार के मुहाने पर खड़ी है, जिसमें पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस से ज्यादा इंग्लैंड की टीम का शानदार परफॉर्मेंस जिम्मेदार है। खासकर हैरी ब्रुक ने जिस अंदाज में पाकिस्तानी बॉलिंग की धज्जियां उड़ाई है, वो वाकई हैरत में डालने वाला है। ब्रुक ने आखिरी टेस्ट में 3 मैचों की सीरीज का तीसरा 100 मारा और अभी तक 93 की औसत से रिकॉर्ड 468 रन बना लिए हैं। ब्रुक के अलावा तीसरे टेस्ट में डेब्यूटेंट लेग स्पिनर रेहान अहमद ने 5 विकेट लेकर पाकिस्तान की हाई क्लास बैटिंग की पोल खोल दी है। इस वीडियो के अपलोड होने तक इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 55 रन चाहिए थे और उनके हाथ में अभी भी 8 विकेट बचे हैं। ऐसे में इंग्लैंड का पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही व्हाइट वॉश करना तय नजर आ रहा है, जिसके बाद पड़ोसी मुल्क का रिएक्शन देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसलिए पाकिस्तान की हार पर हम एक अलग से वीडियो लेकर के जल्द ही आएंगे। एशिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी इस हफ्ते टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ। इसका पहला टेस्ट सिर्फ 2 ही दिन में खत्म हो गया और खूब चर्चाओं में बना रहा। दरअसल हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गई साउथ अफ्रीकी टीम पहले टेस्ट के 2 दिनों में ही 6 विकेट से हार गई, जिसमें रबाडा, हेड, स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड के शानदार प्रदर्शन थे। मगर मैच खत्म होने के बाद प्लेयर्स से ज्यादा बातें पिच की हुई, क्योंकि साउथ अफ्रीकी कप्तान ने पिच पर उंगलियां उठाई, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड का ध्यान पिच पर गया और समझ आया कि गाबा में बनी उस पिच को गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि पिच इतनी हरी है
है कि ग्राउंड का घास वाला हिस्सा और पिच का हिस्सा सेम ही लग रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में भी ऑस्ट्रेलिया की खूब फजीयत हुई और सवाल किए गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिससे एशिया में, खासकर इंडिया में अगर टर्निंग पिच मिले तो चीख पुकार मचाने लगते हैं। मगर जब अपने ही घर में टेस्ट सिर्फ 2 ही दिनों में निपट जाए तो कॉन्टेस्ट जबरदस्त था का स्टेटमेंट मीडिया को देते हैं। मेंस क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं विमेंस क्रिकेट की, जहां बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड से बिना मैच जीते लौट आई है। इंग्लैंड ने 3 वनडे के बाद 4 T20 मैचों में भी वेस्ट इंडीज को उसी के घर में धूल चटाई और इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कड़ी टक्कर के बाद चौथा वनडे मैच 7 रनों से हारकर सीरीज हार गया। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा बात करते हैं लीग क्रिकेट की, जहां बिग बैश और लंका प्रीमियर लीग काफी चर्चा में है। खासकर बिग बैश लीग तो कुछ ज्यादा ही खबरों में है, क्योंकि वहां खेले गए सिर्फ 8 मैचों में ही रिकॉर्ड्स की बाढ़ आ गई है। खासकर सिडनी थंडर्स का 15 रन पर ऑल आउट होना हाईलाइट रहा। सिडनी थंडर्स का ये स्कोर ऑल ओवर वर्ल्ड में लीग क्रिकेट में बनाया गया सबसे कम स्कोर है। इस मैच को जीतने वाली एडिलेड स्ट्राइकर्स अभी तक बिग बैश लीग पॉइंट टेबल में टॉप पर है, जबकि लंका प्रीमियर लीग में 8 मैचों में से 7 मैच जीतकर 14 पॉइंट्स के साथ कैंडी फॉल्कन्स टॉप पर हैं। इस हफ्ते रणजी ट्रॉफी के भी बहुत से मैचों के रिजल्ट आए, जिनमें एलिट ग्रुप से हिमाचल प्रदेश, बंगाल, मुंबई, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश और विदर्भ टॉप पर रही, जबकि प्लेट में बिहार, सिक्किम और मेघालय का दबदबा रहा। स्टैट्स में अभी तक जय गोहिले सबसे ज्यादा 227 रन और अजय मंडल सबसे ज्यादा 13 विकेट लेकर टॉप पर है। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की खास खबरें जिन्हें हमने कवर किया है। इनके अलावा कुछ जरूरी न्यूज आपको जो लगते हैं अगर वो मिस हो गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आगे किस सीरीज या प्लेयर पर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।